हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश PDITA के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने स्विच के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ स्विच के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट के बाद पढ़ेंगे हम लैंप होल्डर क्या होता है। तो आज का जो रहेगा हमारा लैंप होल्डर। लैंप या होल्डर ये तो नाम से क्लियर हो रहा है। जो भी हमारा LED बल्ब है, LED बल्ब को होल्ड करने के लिए जो हम इक्विपमेंट को यूज करते हैं उसे हम लैंप या होल्डर कहते हैं। यानी जो हमारा LED बल्ब है, यानी जो हमारे सिंपल जो आर्गन के जो बल्ब रहते हैं उनको होल्ड करने के लिए हमारा यहाँ होल्डर लगा रहता है। तो ये रहता है अपना लैंप होल्डर, है ना। होल्डर ये हो गया होल्डर, ये हो गया अपना बल्ब। यानी जो भी हमारा बल्ब है, बल्ब को होल्ड करने के लिए हम होल्डर का यूज करते हैं। तो होल्डर क्लियर हो गया। बाकी टाइप्स ऑफ होल्डर के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ होल्डर, लैंप जो होता है होल्डर में फिक्स होता है। अब नेक्स्ट जो रहेगा अपना टाइप्स ऑफ होल्डर। होल्डर कितने टाइप्स के होते हैं? पहला जो आएगा बैटन होल्डर। फर्स्ट जो इसमें रहेगा वो रहेगा अपना बैटन होल्डर। बैटन होल्डर बेसिकली हम क्या होता है इसमें, ये भी लैंप को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से हम इसे यूज करते हैं। जो बैटन होल्डर होता है वो हमेशा 90 एंगल पर रहता है। 90 एंगल यानी बैटन होल्डर ऑलवेज टू फिक्स 90 एंगल। बैटन होल्डर होगा जैसे हमारे जो भी घर होते हैं, अपने घरों में जो रूम होते हैं, रूम में जो होल्डर हम फिक्स कर देते हैं, ये 90 एंगल पर फिक्स रहता है एकदम। जो वॉल होगी, वॉल जैसे हम बोलते हैं दीवार पे जो फिक्स कर देते हैं, वो इसका जो एंगल रहता है वो 90 एंगल रहता है। तो 90 एंगल पे फिक्स रहता है। पहली तो ये कंडीशन ये है इसमें कि ये हमारा जो भी होल्डर रहेगा वो 90 एंगल पर फिक्स रहेगा। नेक्स्ट जो आएगा इसमें रहेगा, अगर 90 एंगल पर रहेगा जो रोशनी होगी तो रोशनी कम मात्रा में आएगी, यानी जो उजाला होगा उजाला कम। देखिएगा, ठीक है ना। बैटन होल्डर जनरली हम यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, और कोई भी हमारा ऑफिस है या ऑफिस में यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैटन होल्डर की होती हैं। 90 एंगल पर फिक्स रहता है। नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा एंगुलर होल्डर। नेक्स्ट जो आएगा टाइप्स ऑफ होल्डर में सेकंड नंबर ऑडी होल्डर या एंगुलर देखे होंगे जो हमारे ऑफिस होती हैं, ऑफिसों में देखे होंगे एंगुलर टाइप में होल्डर जो फिक्स रहते हैं, मतलब किसी एंगल पे झुके रहते हैं। यानी ये जो रहते हैं ये किसी एंगल पे
एंगल पर झुके रहते हैं ना। ये क्या होगा, एंगुलर होल्डर हो गया, लेकिन इसका जो एंगल होगा वो रहेगा अपना 55 एंगल। तो ये जो हमारे एंगुलर जो होल्डर होते हैं वो किसी एंगल पर फिक्स रहते हैं। इनका जो डायग्राम रहता है इस टाइप में रहते हैं, थोड़े एंगल टाइप में रहेगा। ये एंगल रहेगा यहाँ पर, तो ये एंगल पे यहाँ अपना बल्ब फिक्स हो जाएगा। तो ये एंगुलर होल्डर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब ये एंगुलर है, यानी कोई भी हमारा बॉल है, बॉल पे अगर हमारा ये एंगुलर है, तो यहाँ पे अगर हम बल्ब को फिक्स करेंगे तो इसमें रोशनी ज़्यादा आएगी, यानी उजाला ज़्यादा आएगा। इसमें क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना एंगुलर होल्डर। नेक्स्ट जो आएगा पेंडेंट होल्डर। पेंडेंट होल्डर ये हम पहले क्या होता था, जो हमारे घरों में ये हम हिंज कर देते थे पेंडेंट होल्डर को, जिसमें हम आर्गन का जो बल्ब रहता था, उसमें आर्गन की जो गैस रहती है उसको हम हिंज कर देते थे, बल्ब को फिक्स कर देते थे। तो तीसरा जो पॉइंट है अपना पेंडेंट होल्डर। होल्डर, ठीक है। पेंडेंट होल्डर क्या रहता है, ये हमेशा ये होल्डर लटका रहता है। इसमें एलईडी बल्ब को फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिसे हम पेंडेंट होल्डर कहते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा, ये हमारा कोई होल्डर है, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, अपना एलईडी बल्ब फिक्स कर दिया। ये हो गया होल्डर। यहाँ अपने वायर होंगे, यहाँ पे से हम फिक्स कर देंगे कहीं से। तो ये हमेशा हिंजिड रहता है। फिक्स पोजीशन, ये हमेशा हिंजिड रहता है, इसकी पोजीशन हमेशा लटकी हुई रहती है। तो ये रहता है अपना पेंडेंट होल्डर। नेक्स्ट जो आएगा स्क्रू होल्डर बोलते हैं इसे हम, या फिर बोल देते हैं एडिशन होल्डर। चौथा जो आएगा अपना स्क्रू होल्डर, या इसे एडिशन होल्डर से बोलते हैं। एडिशन होल्डर, ठीक है।
स्क्रू होल्डर या एडिशन होल्डर। ठीक है, ये जो होते हैं होल्डर, ये हमेशा हमारे जो होल्डर हैं 200 वाट से ऊपर रहते हैं। यूज किए जाते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे जो होल्डर होंगे ये 200 वाट से भी ऊपर का जो लोड होगा उसमें हम यूज करते हैं, या जो भी हमारा 200 वाट से ऊपर से एलईडी होगी, मोर देन 200 वाट एलईडी बल्ब उसमें फिक्स करते हैं। ये भी एक हिंज रहता है, also hinged position। यानी यह भी एक हिंज पोजीशन में रहता है। 200 वाट से जो ऊपर रहेगा उसका लोड 200 वाट से जो लोड ऊपर रहेगा उसमें यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो रहेगा ये हम क्या रहता है, किसी भी जो टेंट हाउसेस होते हैं या किसी जो पार्टी है उसमें यूज करते हैं। पार्टी में यूज करते हैं। ठीक है, ये होल्डर भी सिंपल, इसकी जो डिजाइनिंग है सिंपल डिजाइनिंग है, लेकिन ये स्क्रू रहता है यहाँ पे, स्क्रू टाइप में इसमें स्क्रू रहेंगे। स्क्रू में होल्डर अंदर का फिक्स रहेगा, इसमें अपना बल्ब रहेगा फिक्स, एलईडी बल्ब ये रहेगा। स्क्रू टाइप होल्डर, नेक्स्ट जो रहेगा एलईडी बल्ब रहेगा। ये सारी चीजें स्क्रू टाइप होल्डर क्लियर हो गया, जिसमें स्क्रू रहेगा कम से कम 200 वोल्ट 200 वाट से जो ऊपर का जो करंट लोड होगा उसमें यूज करते हैं। ये भी हमेशा हिंजड रहता है, ये भी हम लटका देते हैं, ये जो भी हमारी पार्टी वगैरह होती है वहाँ यूज करते हैं। तो स्क्रू टाइप हो गया। नेक्स्ट जो आएगा सीलिंग रोज। सीलिंग रोज नेक्स्ट जो रहेगा सीलिंग रोज। सीलिंग रोज सीलिंग रोज क्या रहता है, जो हमारे घरों में जो हम यूज करते हैं ऊपर जो सीलिंग में किसी भी फैन या मोटर कनेक्शन करने के लिए। जैसे हमारा ये सीलिंग रोज किसी सीलिंग में फिक्स है, जिसमें दो न्यूट्रल, एक न्यूट्रल है एक फेस है अपना। ठीक है, दो वायर होंगे, एक अर्थिंग का भी रहता है इसमें। ठीक है, तो ये तीनों वायरों को हम किसी भी फैन या मोटर में कनेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। तो मान लो ये फैन है, ये फैन हो गया। फैन को कनेक्शन करने के लिए हम ये यूज करते हैं, फैन या किसी भी फैन या लाइट को कनेक्शन करने के लिए यूज करते हैं।
ये हमेशा सीलिंग में फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो सीलिंग रोड जो रहता है वो क्या रहता है, ये जो भी हमारी लाइट्स हैं, फैन है या ट्यूब लाइट हैं, ये ट्यूब लाइट, एलईडी, फैन, कूलर, पीटीसी कनेक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं। सीलिंग रोड क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा सॉकेट। सॉकेट तो नाम से क्लियर हो रहा होगा। सॉकेट क्या रहता है, ये भी हमारे जो घरों में यूज करते हैं इन्हें भी, ये क्या रहता है, ये भी सॉकेट सॉकेट क्या रहता है, ये कनेक्शन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये 2 वे, 3 वे साइज में मिलते हैं। जैसे कोई भी सॉकेट है अपना, ये सॉकेट है, ये हमारा अर्थिंग का हो गया, ये न्यूट्रल, ये फेस हो गया, PNE। ठीक है, तो इनमें क्या रहेगा, कोई भी अगर हम कनेक्शन देंगे यहाँ से 2 बार के, इसका ये हो गया, ये न्यूट्रल का हो गया अपना। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्शन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉकेट का यूज करते हैं। सॉकेट क्लियर हो गया होगा। जो भी ये हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगे रहते हैं, ये बोर्ड में लगे रहते हैं। फिक्स करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये 2 वे में भी मिलता है अपना, ये हो गया सॉकेट। सॉकेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है अपना प्लग टॉप। प्लग टॉप नाम से क्लियर हो रहा है, प्लग टॉप प्लग टॉप क्या होता है, जो भी हमारे सॉकेट में प्लग के माध्यम से फिक्स किया जाता है, यानी कोई भी सॉकेट के ऊपर प्लग एक किया जाता है। ये PVC प्लास्टिक का रहता है। ठीक है, अब जैसे कोई तार है अपना, ये जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है,
सुरक्षा का सुरक्षा को ध्यानपूर्वक ये एक सेफ्टी भी प्रोवाइड कराता है, सेफ्टी के पर्पज से यूज करते हैं। ऐसे अगर हमको कोई शॉक ना लगे, करंट ना लगे, प्लग रहेगा, प्लग में मान लो प्लग क्या रहता है, स्टार्ट रहता है अपना, ठीक है। अब यहाँ से 2 बार न्यूट्रल और फेस दिया अपना, और ये दो एंड हैं, ये हमारे फिक्स हो जाएंगे सॉकेट में फिक्स हो जाएंगे। और जो 3 पिन टॉप है अपना, 3 पिन टॉप इस टाइम में रहता है। तो ये हमेशा इस टाइम में रहते हैं। न्यूट्रल फेस पिन टॉप बोल दो से, या प्लग का बोल। ये क्लियर हो गया। प्लग टॉप को कहाँ यूज करते हैं हम? सॉकेट के जस्ट ऊपर यूज करते हैं, इसे सॉकेट के टॉप पर लगाया जाता है। नेक्स्ट जो लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा अपना, वो आएगा फ्यूज। फ्यूज इसे बोल देते हैं। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज के बारे में मैंने पहले ही बताया था। फ्यूज क्या रहता है? एक इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम रहता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है इसका। मेल्टिंग पॉइंट भी कम रहता है इसका। जब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी कंडक्टेंस ज्यादा होगा। कंडक्टेंस ज्यादा होता है। तो फ्यूज क्या रहता है? फ्यूज बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं? फ्यूज हमेशा एक सेफ्टी के लिए यूज करते हैं हम। ये जो भी हमारा लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ने की कंडीशन में फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होगा तो ये फ्यूज सप्लाई को काट देगा फ्यूज। जैसे कोई अगर हमारा कोई ये फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज में क्या है, लोड बढ़ेगा। मान लो कोई ये सीरीज है, इसमें 5 एम्पियर तक हम मैक्सिमम ले सकते हैं। 5 एम्पियर से ज़्यादा जाएगा, 6 एम्पियर या 7 एम्पियर लोड जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? लोड बढ़ेगा तो जो वायर होगा, फ्यूज एलिमेंट जिसे बोलते हैं हम,
तो फ्यूज एलिमेंट क्या होगा, हीट होगा, हीट होके मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट होके यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा। अगर जब फ्यूज एलिमेंट अगर ये कट हो जाएगा तो पावर फ्लो नहीं करेगी, जो भी हमारा करंट है करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा उस कंडीशन में हम इसे फ्यूज को यूज करते हैं, वो भी प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी पर्पज के लिए। फ्यूज हम किस लिए यूज करते हैं, सेफ्टी पर्पज के लिए। ये तो क्लियर हो गया। फ्यूज जो रहता है सेफ्टी पर्पज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारा सामान्य लोड चल रहा है, हमारा एक एवरेज लोड जो चल रहा है 5 से 4 एम्पियर का चल रहा है, उससे अगर ऊपर लोड जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर की इंक्रीज होने की कंडीशन में जो हमारा फ्यूज एलिमेंट है, वो जिसका जो मेटल रहता है वो हम कई बार हम इसे लेड का या पीवी, ये सारे हमारे जो हमारा पीवी और लेड रहता है, टिन जिसे हम टिन बोलते हैं, शीशा और टिन, ठीक है, मटेरियल से बना रहता है, तो वो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने पे वो ब्रेक हो जाता है, इसकी वजह से पावर कट ऑफ हो जाती है, आगे फ्लो नहीं होती। फ्यूज का क्लियर हो गया। जो भी हमारा ये एक मान लो फ्यूज क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो हो जाता हो। फ्यूज क्या है, हमारा फ्यूज कंडक्टर है जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो रहा हो। अगर एक एवरेज लोड से अगर ज़्यादा लोड होता है, उस कंडीशन में फ्यूज मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा, जिससे हमारा कोई भी इक्विपमेंट चल रहा है, मान लो हमारे घरों में, अभी हमारा यहाँ घर है, तो घरों में अगर हम सीलिंग फैन भी अगर हमारा यूज हो रहा है, अगर लोड बढ़ने पे क्या होगा, अगर ये कट ऑफ नहीं होगा तो ये हमारे फूक जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं फ्यूजों को। फ्यूज क्लियर हो गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा रहता है। कंडक्टेंस क्या रहता है, जहाँ से करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है, वो कंडक्टेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें होंगी अपनी। अब क्या रहेगा अपना नेक्स्ट जो आएगा टाइप्स ऑफ, एक इसमें आता है अपना फ्यूज फैक्टर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फ्यूज फैक्टर क्या होता है और कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। आखिर फ्यूज फैक्टर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फ्यूज क्लियर हो गया। फ्यूज में एक पॉइंट और आता है, इम्पोर्टेंट है, यानी जो हम टिन और लेड की जो, ठीक है, तो टिन और लेड की जो परसेंटेज है वो कितनी परसेंट में लाते हैं, 63 अपना टिन रहता है, तो 37 ये अपना लेड रहता है। तो ये क्वांटिटी रहती है अपनी, ठीक है। ये पूछ लेगा कई बार। अब नेक्स्ट जो आएगा अपना वो रहेगा फ्यूज फैक्टर। यहाँ से फ्यूज फैक्टर क्या रहेगा, यानी कोई भी हमारा फ्यूजिंग करंट रहता है, इसमें अपना फर्स्ट आएगा फ्यूजिंग करंट, ठीक है। सेकंड जो आएगा वो आएगा अपना करंट रेटिंग, अब फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग जो रहता है, फ्यूजिंग करंट और नेक्स्ट जो रहेगा करंट रेटिंग। ठीक है।
रेटिंग क्या रहता है, अब फ्यूजन करंट पहले जानेंगे हम फ्यूजन करंट के बारे में। फ्यूजन करंट क्या रहता है, जो भी हमारा कोई कंडक्टर है, कोई मेटल है, यानी फ्यूज है, कोई भी फ्यूज है, वो मेल्ट होने पर पिघल जाता है, उसे फ्यूजन करंट कहते हैं। यानी कोई भी करंट है, कोई भी कंडक्टर, ठीक है, या फ्यूज कोई भी कंडक्टर या फ्यूज मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है उसे क्या बोलेंगे, फ्यूजिंग करंट बोलेंगे। यानी फ्यूजिंग करंट क्या रहता है, वह रेटिंग है, यानी वह करंट की रेटिंग है जिसमें हमारा करंट जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाता है, उसको हम फ्यूजिंग करंट बोलते हैं। यानी मेल्ट होने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्यूजिंग करंट। करंट रेटिंग जो होता है वो क्या रहता है, जिसपे हमारा फ्यूज है वो मेल्ट नहीं होता हो। नेक्स्ट इसमें रहेगा जिसमें फ्यूज मेल्ट नहीं होता हो। उसे क्या कहते हैं, मेल्ट नहीं रहता हो, प्रॉपर हमारा कंटिन्यू काम करता है। इसे करंट रेटिंग बोलते हैं। करंट रेटिंग कहते हैं। करंट रेटिंग क्या होता है, कोई भी हमारा फ्यूज है वो मेल्ट नहीं होता होगा, अगर मेल्ट नहीं हुआ तो कंटिन्यू काम करेगा, कंटिन्यू चलेगा, और जो भी हमारा करंट का फ्लो कंटिन्यू होगा तो हमारे सिस्टम का कट ऑफ भी नहीं हुआ। तो करंट रेटिंग ये रहता है। और फ्यूज करंट रेट क्या रहता है, उसमें हमारा कोई भी फ्यूज है वो मेल्ट हो जाता है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कोई भी फ्यूजिंग करंट है। फ्यूजिंग करंट क्या होता है, जिसमें कोई भी फ्यूज है वो मेल्ट हो जाएगा तो आगे करंट का फ्लो नहीं होगा। और करंट रेटिंग क्या रहती है, कोई भी फ्यूज है वो हमारा मेल्ट नहीं होगा तो प्रॉपर कंटिन्यू अपना करंट का फ्लो होगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से कम रहती है, 1 से कम रहती है। इसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम रहती है। ठीक है, अब इसको हम और आगे बात करेंगे, तो इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं। फ्यूजिंग करंट तथा करंट रेशियो को हम, यानी फ्यूजिंग फैक्टर क्या रहता है, फ्यूजिंग करंट
फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग, यानी पी फैक्टर क्या रहता है, ये रहेगा अपना फ्यूजन करंट तथा करंट रेटिंग के रेशियो को फ्यूज फैक्टर यहाँ तक क्लियर हो गया। फ्यूजन करंट तथा करंट रेटिंग के रेशियो को, इसकी जो वैल्यू रहती है वो 1 से अधिक रहती है, इसकी वैल्यू 1 से अधिक रहती है। नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा अब टाइप्स ऑफ फ्यूज के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ फ्यूज कहता है अपना रिवायरेबल, ये क्या एक सिंपल फ्यूज रहता है अपना, इसको हम घर में यूज करते हैं आमतौर पर। ये क्या रहता है, जनरली हम इसे घरों में यूज करते हैं। रिवायरेबल फ्यूज है, इसे हम सिंपल में समझेंगे। ये हमारा फ्यूज है, ठीक है। ये इसमें फिक्स हो जाएंगे। जिसे हम रिवायरेबल फ्यूज बोलते हैं। इसमें एक फ्यूज का एलिमेंट होगा, इसे बोलेंगे हम फ्यूज एलिमेंट। ठीक है, इस पोर्शन को बोलेंगे फ्यूज कैरियर। बेस, ये भी फ्यूज एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट जो अपना रहेगा वो रहेगा ठीक है,
रिवॉल्वर जो फ्यूज होता है वो जनरली हम घरों में यूज करते हैं, जो भी हमारा सुरक्षा के लिए, सुरक्षा पर्पज से यूज करते हैं। अब इसमें क्या रहता है, इसमें हमारा कोई एलिमेंट होगा, एलिमेंट इसमें फिक्स रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाएगा एलिमेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्यूज प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो उसको एक ध्यान में रखते हुए देखना है तो प्रॉपर हमारा एलिमेंट फिक्स है कि नहीं है, प्रॉपर सही है कि नहीं है, उस कंडीशन में इस एलिमेंट का यूज करते हैं। और ये एलिमेंट मैंने बताया था लेड या हमारा टिन या शीशा जो भी है, टिन और उसका रहता है लेड का, और इसको इसमें फिक्स कर देते हैं। ये जो हमारा इसमें से फिक्स कर देते हैं, जिससे हमारे कनेक्शन हो जाते हैं, अपने आगे करंट फ्लो हो जाता है। तो ये मैग्नीशियम घरों में यूज करते हैं। ये क्या रहता है, ये मिट्टी के बने रहते हैं, पोर्सलिन जो मिट्टी रहती है, पोर्सलिन मिट्टी के बने रहते हैं। यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसमें आएगा अपना कट आउट रहते हैं। ये मेनली इसे हम निकाल देते हैं तो इसे पावर कट आउट हो जाती है, तो इसे हम फिक्स कर देंगे तो ये हमारी पावर कंटिन्यू रनिंग करेगी। तो ये रहता है अपना रिवॉल्वर फ्यूज, ज़्यादा कुछ इसमें हैवी नहीं है। ये फिक्स इसमें एलिमेंट रहता है, एलिमेंट को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, फिक्स कॉन्टैक्ट है, इनको देखेंगे प्रॉपर फिक्स है कि नहीं है अपना। तो रिवॉल्वर फ्यूज ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा अपना, ये जो फ्यूज है ये 5 एम्पियर से 500 एम्पियर तक यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा अपना और इसके लिए एक अलग से हम एक इलेक्ट्रिक बोर्ड बना देते हैं, जिसमें हमारा फ्यूज रहेगा। इस बॉक्स में ये बंद रहते हैं। नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा HRC फ्यूज, हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी। HRC फ्यूज, इसे बोलेंगे हाई कैपेसिटी फ्यूज। HRC फ्यूज क्या रहता है, बेसिकली इसमें एक हमारा फ्यूज है, ठीक है, इसे हम कार्टेज बोलते हैं। फ्यूज एलिमेंट ये आ जाएगा आउटर, एलिमेंट ये रहता है।
ठीक है। तो ये वाला रहता है फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट। इसमें हमारा पाउडर भर देते हैं, जो भी हमारा पाउडर रहता है इसमें। ठीक है। और ये जो फ्यूज होते हैं ये हमेशा हम क्या करते हैं, अब ये फ्यूज है, ये फ्यूजों को हम यूज करते हैं, ये वाले फ्यूज ये भी घरों में यूज करते हैं, लेकिन इस फ्यूज की एक विशेषता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे ही रहती है। ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे। लोड पर ब्रेक हो जाते हैं। शॉर्ट सर्किट ओवरलोड मतलब शॉर्ट सर्किट यानी कोई भी हमारी ये फ्यूज लग रहा है, जैसे हमारी कोई किसी ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से हमारी गई सिंगल फेज जाएगी, तो सिंगल फेज क्या रहता है, ये 3 फेज 1 न्यूट्रल रहता है, उसमें सिंगल फेज चलेगी, ये रहेगा न्यूट्रल, ये रहेगा फेज, ठीक है। तो जब हमारी सिंगल फेज सप्लाई अगर यहाँ से जाएगी तो यहाँ ये हमारा हाउस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फ्यूज लगा देंगे, ठीक है। ये होगा, तो ये फ्यूज का रहेगा। अगर कोई भी घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, यहाँ पे मान लो कोई भी अगर हम कोई भी फैन चल रहा है, फैन में तार इनकेस कंडीशन में निकल गए, आपस में मिल गए, तो शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये फ्यूज बर्न हो जाएगा, जिससे क्या है हमारा फैन की सेफ्टी के लिए फैन डैमेज नहीं होगा, जैसे हम बोल रहे हैं बर्न नहीं होगा। ये रहता है। ये मेनली क्या होता है, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड। अगर कोई भी हमारे घर में मान लो 5 एम्पियर का लोड है, मैंने अभी बताया था, अगर इससे ज़्यादा लोड होगा तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे क्या है ये हमारी जितने भी हमारी लाइटिंग इक्विपमेंट है वो बचे जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। इसलिए हम फ्यूज को यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप फ्यूज भी बता दिए, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड पर हमारे ये ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट जो आएगा अपना, ये जो फ्यूज है ये बंद कवर्ड रहते हैं, ये फ्यूज इनमें क्या रहता है, एनवायरमेंटल एयर पास नहीं करती है, तो इसकी ये ज़्यादा सेफली रहते हैं, ये सेफली ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इनकी जो रेटिंग है कितने एम्पियर से, 15 एम्पियर से 800 एम्पियर तक यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ फ्यूज, ये ठीक है। और यहाँ तक अपना ये अभी आगे थोड़ा एक इनका लेक्चर और है, उसे कंप्लीट करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्यूज क्लियर हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।